अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अजरा की एक ही चाल से फूफो और सायरा चारों शाने चित हो जाएंगी। फूफो और सायरा मट्टी चाटने पर मजबूर हो जाएंगी। अजरा पहले तो आशी के बाप से मिलेगी और इससे सायरा और फूफो रिजवाना की सारी पास्ट हिस्ट्री के बारे में मालूमात हासिल करेगी और फिर फूफो के पास जाकर इनसे बात करेगी। फूफो पहले तो खूब उछलेगी गर्म तवे पर पड़े हुए पॉपकॉर्न की तरह और कहेगी कि तुमको क्या लगता है कि मेरी बेटी को फ्रॉड के केस में फंसवाने और बुटीक सील करवाने से तुम बाजी जीत गई हो? अगर मैं तुम्हारी शर्त ना मानूं तो क्या करोगी? तब अजरा उससे कहेगी कि इसका खमियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपको मालूम ही है कि जिस शख्स के कत्ल के इल्जाम में आप लोगों ने सायरा के शोहर को बिलाल के साथ मिलकर फंसाया है और उसे जेल करवाया है, उस शख्स का कत्ल सायरा के शोहर ने तो किया ही नहीं बल्कि सायरा ने किया था और FIR में सायरा और आपका नाम भी दर्ज है। और मैं ये जानती हूँ कि आप लोगों ने बिलाल के साथ मिलकर इस बेगुनाह शख्स को जेल करवाई है। अब अगर मैं पुलिस को फोन करके ये सब बता दूंगी तो फिर आप सोचिए कि आपके साथ क्या होगा। आप दोनों जेल में बैठकर सारी उम्र चक्की पीसेंगी। अजरा की बातें सुनकर तो फूफो और सायरा के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाएगी और फूफो रिजवाना का ऊंट अब अजरा नामी पहाड़ के नीचे आ जाएगा और वो अजरा से कहेगी कहाँ है कागजात, लाओ मैं भी दस्तखत कर देती हूँ। और फिर फूफो मकान और बुटीक के कागजात पर दस्तखत कर देगी। दूसरी तरफ वलीद, नसीर और वासिफ तीनों जमाल की कब्र पे जाएंगे और फातिहा पढ़ेंगे और दुआ करने के बाद नसीर कहेगा जमाल भाई हमने जो वादा किया था आपके साथ उसकी तकमील तक पहुंचने वाले हैं, आज हमारे सारे काम हो जाएंगे। घर वापस पहुंचकर भी तीनों भाई बहुत खुश होंगे। तीनों भाई अजरा की अक्लमंदी और उसकी हौसले की तारीफ करेंगे और वासिफ कहेगा अजरा भाभी आपने तो कमाल ही कर दिया, दुश्मन की सल्तनत पर हमला करने की तैयारी कर रही हैं आप। तो अजरा कहेगी सल्तनत तो हमारी है मगर दुश्मन इस पर काबिज हो गया था, अब तो दुश्मनों को धक्के देकर इस सल्तनत से निकालने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ रामीन अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी। वो फरद के दिल और दिमाग में ये ख्याल बिठा देगी कि फरद कभी मां नहीं बन सकती। इसीलिए तो फरद जब वासिफ के कोट की जेब में रामीन की अंगूठी और कार्ड देखेगी तो एक फैसला कर लेगी और वो वासिफ को परेशान देखेगी तो उससे कहेगी कि तुम रामीन से शादी कर लो, मैं अपनी मोहब्बत की खातिर तुमको औलाद की नेमत से महरूम नहीं रख सकती, इसलिए मैं तुम्हें खुद इजाजत दे रही हूँ कि तुम जाओ और रामीन को अपना लो। वासिफ पहले तो इनकार करेगा, परेशान होगा, फरद को समझाने की कोशिश करेगा मगर फरद के समझाने पर वो फरद के फैसले से मुतमईन हो जाएगा और खुशी खुशी रामीन की दी हुई अंगूठी लेकर रामीन के पास चला जाएगा।